We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. भारत ने वज़ीर आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर दिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। मगरिब का लिवरेज नहीं है इंडिया के ऊपर कि वो इंडिया को मजबूर करें कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग शुरू करें और अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं। कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है बीजेपी की, फिर वहां के जो लोगों की सोच है, तो वहां पे वो जो सोच है वो ऊपर से नीचे तक आएगी। अगर इंडिया ने मलेशिया को कन्विंस कर लिया कि भाईजान पाकिस्तान कर रहा है, तो याद रखिएगा इंडिया बहुत बड़ी ब्रेक लगाएगा मुसलमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मजीद आइसोलेट करने के लिए। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान वैश्विक तौर पे निहायत कमजोर बुनियादों पे खड़ा है। शलवार कमीज में जो बंदा है ना वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। अभी रिसेंटली इनके वीजे बंद हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों जब ईद के दिन थे, रमजान मुबारक में, और ईद उल अजहा के दिन थे, भिखारियों की भरमार लगी थी पाकिस्तानी वहां पे। हम जब इलेक्शंस हो रहे थे भारत के अंदर तो सोच रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेगा, कमजोर है नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान से बात करेगा, नरेंद्र मोदी लेगेसी छोड़ना चाहेगा। भाईजान कोई लेगेसी नहीं वो छोड़ना चाहते, वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाओ। 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था, और आज का एक भारत है। भारत आज का है सुपर पावर भारत। तो एक वक्त में इमरान खान का सबसे बड़ा दोस्त और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी मलेशिया भी इस समय भारत के सामने घुटनों पर है, और वो भारत से भीख मांग रहा है। भारत आकर के और पूरी तरह से पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क साबित करने के लिए हर कुछ करने को तैयार है, और भारत का पूरा सपोर्ट कर रहा है। और एक वक्त में जब पाकिस्तान बहुत मुसीबत में था, जब इंडिया ने CAA लागू किया था और 370 हटाया था, उस वक्त मलेशिया जो था वो पाकिस्तान के साथ था और पाकिस्तान के बोल ही बोल रहा था। तो इस बात से भारत ने उससे ट्रेड करना बंद कर दिया था। पाम ऑयल वहाँ से आता था और वो बंद कर दिया गया था, ट्रेड सारा बंद कर दिया था। और उस समय मलेशिया इस समय घुटनों पे आकर के इंडिया से भीख मांग रहा है। इस बात से पाकिस्तानी अच्छा खासा नाराज़ है कि इंडिया के ही बोल वो कैसे बोल रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसे वीडियोस हम पहुँचा पाएँ। वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। आइए वीडियो देखते चलिए। भारत ने वज़ीर आज़म को किसी तरीके से ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक चीज़ तो ये है कि जो देखिए ये थिंक टैंक्स का काम होता है कि जब आप बाहर के जो मुल्क से वज़ीर आज़म आते हैं, जैसे अनवर इब्राहिम आए हैं, तो उनको एक तो उन्होंने ये कन्विंस कर लिया है कि जनाब चाइना हमें डरा नहीं सकता बायलैटरल कोऑपरेशन में बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया को अलकायदा या हमास या हिजबुल्ला या उनका और कोई नहीं है, वो सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनकी वो बात जो है वो करते हैं। अब इंडिया ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो इंडिया ने कर लिया है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। और वो इस तरह कि अगर इंडिया इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, वही इन्फॉर्मेशन जो अमेरिका को दी है, वही जो फ्रांस को दी है, वही जो जापान को दी है, वही इंडिया ने शुरू हो जाना है। अगर इंडिया ने मलेशिया को कन्विंस कर लिया कि भाईजान पाकिस्तान कर रहा है, तो याद रखिएगा इंडिया बहुत बड़ी ब्रेक लगाएगा मुसलमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मजीद आइसोलेट करने के लिए। हम जब इलेक्शंस हो रहे थे भारत के अंदर तो सोच रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेगा, कमजोर है नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान से बात करेगा, नरेंद्र मोदी लेगेसी छोड़ना चाहेगा। भाईजान कोई लेगेसी नहीं वो छोड़ना चाहते, वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाओ। ये लेगेसी नरेंद्र मोदी छोड़ना चाहते हैं 15 साल की। और एक दफ़ा आए और पाकिस्तान में और बात खत्म करके चले गए, उन्होंने कहा यार बस ऐसी गैस हो, कोई गलबात नहीं हुई। उसके बाद क्या वो कर रहे हैं, उनका नैरेटिव जो है वो ताकतवर है। बेशक बलोचिस्तान पाकिस्तान का चल रहा है, अफगानिस्तान में TTP जो है वो मौजें मार रही है, उसको फंडिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी हो रही है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में कहाँ पे हालात खराब हैं, कहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कश्मीर में हो रहे हैं, पाकिस्तानी कहते नहीं हमारे तो पाकिस्तान में हर शहर में हो रहे हैं, हम तो उस तरह नहीं इंडिया को बात कर रहे हैं। सो बहरहाल अगर इंडिया ने, ये एक पॉइंट है, लेकिन अगर इंडिया ने मलेशियन वज़ीर आज़म को कन्विंस कर लिया, जो कि मेरा ख्याल है मलेशिया गलती नहीं करेगा, अगर मलेशिया ने ये मान लिया कि हाँ जी
पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है या दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और कुछ ऐसा है या कोई ऐसी बायलैटरल स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर मसला होगा। इंडिया ने, जारी बात है, इंडिया हर मुल्क के साथ बायलैटरल स्टेटमेंट्स निकालता है। उन बायलैटरल स्टेटमेंट में पहले ये एग्री होता है कि आप किस पे बोलेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है, हमारा क्या मौक़िफ़ है, वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि अनवर इब्राहीम ने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया इंडिया को, इसीलिए थिंक टैंक लेवल पे डिस्कशन हुई है और थिंक टैंक लेवल पे इंडिया बोला है और उसने बात की और उसने कहा है कि हाँ जी ये हम करने जा रहे हैं। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग मूव। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी साउथ ईस्ट एशिया में, एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ में अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा एक्टिव करना चाहिए। नहीं, खबर ये है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर इब्राहीम, वो इंडिया के विजिट पे गए हैं और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, जिसकी इमरान खान साहब बड़ी एग्जांपल जिनकी देते थे कि भाई बड़ा लीडर है और बड़ा ये है, लेकिन उनके टाइम पे हम देखते थे कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आता था मलेशिया, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या वजह? देखिए, ये सपोर्ट जो करते हैं दूसरे मुल्क आपकी और उनके जो ट्रेड या बाकी जो फायदा ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अगर एक चीज नहीं होगी ना तो ये पैरालाइज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया एट ऑल। वो क्यों? अब वो इसलिए कि वो हमसे ट्रेड में बहुत आगे है। ठीक है, ट्रेड में बहुत आगे है कि आप देख लें, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सुजुकी। आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट लगाएंगे। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से बन के। जी, इंडिया से बन के सुजुकी मारुति जो है वो यूएस और इंग्लैंड में और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही है। वैसे गल्फ कंट्रीज का मुझे थोड़ा आइडिया था क्योंकि मेरा भी यूएई का विजिट है, वहाँ पे मैंने देखा है कि इंडियन जो बसेज हैं या इसके अलावा अगर बाइक की बात करें बहुत ज्यादा है वहाँ पे, वो सारी उधर इंडियंस हैं, सऊदीया में, दुबई में, अबू धाबी में, वो सब। नहीं, अभी मैं ये रिसेंटली ये मैंने रिपोर्ट कहीं पढ़ी है। ठीक है, मेरे हाल एक हफ्ता पहले। ठीक है, कि जो मारुति है वो एक्सपोर्ट शुरू की इन्होंने यूरोप में। बड़ी बात है। क्या आप समझते हैं कि हम क्यों नहीं ये सब चीजें कर पाए? हम हमेशा यही सुनते रहे कि अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी सुनते रहे इंडिया ने साजिश कर दी, हमारे अगेंस्ट साजिश होती रही और वो आगे निकल गए। ऐसे पॉसिबल? सर, इसके दो फैक्टर हैं। एक तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाई नौकरी के लिए, और दूसरा ये बताया कि जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है वो साजिश हो रही है। हालांकि मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आप के मुल्क में कुछ भी गलत हो जाए, आप कहेंगे ये साजिश हो गई। ठीक है, कुछ भी गलत हो जाए, मेरा ख्याल है साजिशें रोजे अज़ल से चल रही है। नहीं, अगर होती भी है तो हम मैं कह रहा हूँ चल रही है। वो इसलिए कि हम हर उस चीज को जो हमारे अगेंस्ट होती है हम उसे साजिश का नाम दे के एक जनाब सेफेस्ट पे लेके निकल जाते हैं कि भाई ये हमारे पास एक्सक्यूज होता है कि यार ये तो मेरे खिलाफ साजिश हुई है, क्योंकि हम लोग उसको खुद दुरुस्त करना नहीं चाहते। और दूसरा मैं समझता हूँ कि हमें मुझे नहीं पता कि ये मैं आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ कि नहीं, हम अपने बच्चों को जिस दिन इस बात के लिए पढ़ाना बंद कर देंगे ना कि तुमने डिग्री लेके नौकरी करनी है, तो हमारे मुआशरे में बेहतरी आ जाएगी। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा। पाकिस्तान इस समय इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत की जो इज्जत है वो ग्लोबली, इंटरनेशनली, और जो उसकी रिस्पेक्ट है, जो उसकी वैल्यू है, वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है और पाकिस्तान की लगातार दिन पर दिन घटती ही चली जा रही है। तो इस बात से पाकिस्तानी अच्छा खासा बौखलाए हैं, अच्छा खासा नाराज़ हैं। तो इंडिया को इसलिए वो लोग उल्टा सीधा हमेशा बोलते रहते हैं। उनके मन में हमेशा इंडिया के प्रति जो गुस्सा है, जो खुन्नस है, जो जेलसी है, वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है और लगातार दिन पर दिन वो आग बोलता चला जा रहा है। उनके अंदर ऐसा कुछ उत्पन्न हो रहा है कि इंडिया पे अटैक कर दे, इंडिया को ख़त्म कर दे और हर चीज़ में इंडिया ही जिम्मेदार है हमारे। अगर हमारे संग कुछ भी होता है A to Z, उसका जो जिम्मेदार है वो भारत के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता और भारत ही उस चीज़ का जिम्मेदार है। तो इसके बारे में दोस्तों आपका क्या मानना है? इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान के कितना इन्वॉल्व होता है? इंडिया हर चीज़ में कितना जिम्मेदार होता है? पाकिस्तान अगर किसी भी कंडीशन में नीचे गिरता है तो उसका इंडिया कितना जिम्मेदार होता है? और मलेशिया की बात क्या करें दोस्तों? मलेशिया जो इस समय इंडिया के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है, और मलेशिया ने तो साफ साफ बोल दिया है कि हम पाकिस्तान को एक आतंकवादी मुल्क साबित करने के लिए तैयार हैं। इंडिया के साथ बोल दिया है कि अगर आप एक सबूत, कोई भी सबूत दीजिएगा तो हम पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क साबित कर दें और बोल देंगे आतंकवादी मुल्क है और उससे सारे रिश्ते यहाँ से सब खत्म कर देंगे। जो भी आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान को मान लिया है या मानता है तो उससे कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं रह जाता है, उसको सारा रिश्ता तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो आतंकवादी पालता है, आतंकवादी अपने यहाँ रखता है और आतंकवादी को सपोर्ट करता है हर तरह से, इसलिए उससे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। और जब मलेशिया, एक वक्त इमरान खान की जब सरकार थी, मलेशिया उसका बहुत अच्छा दोस्त था। मलेशिया तो भारत से उसने दुश्मनी ली थी पाकिस्तान के साथ होकर के, और भारत से दुश्मनी लेना उसको पड़ा बहुत महंगा। पाम ऑयल जो वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, वो सब कुछ बंद कर दिया। इंडिया ने उनसे ट्रेड ही बंद कर दिया और वो घुटनों पे चले हैं। और आज के समय, इस समय मोदी जी के सामने झुक करके वो बोलते हैं कि हम आपकी सारी बातें, सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, आप हमारे संग पहले की जैसा रिलेशनशिप फिर से शुरू करिए। तो इस तरह से पाकिस्तानी
देख रहे हैं कि इंडिया का इस समय क्या रुतबा है दूसरे देशों में, और या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर इंडिया के सामने सभी लोग झुक क्यों रहे हैं, झुक के सब चीज़ इंडिया की सारी बातें मानी जा रही है और इंडिया को हर तरह से हर चीज़ का सपोर्ट किया जा रहा है। और इधर से नरेंद्र मोदी भी है, जहाँ जाते हैं उनकी अलग ही इज्जत, अलग ही वैल्यू होती है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के विदेश मंत्री की कहीं भी कोई 1% इज्जत नहीं होती है। इस बात से पाकिस्तानी अच्छा खासा नाराज़ हैं और पाकिस्तानियों की नाराज़गी ये जग जाहिर है, ये दिखती है हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों, दिखाई जा रही है कि पाकिस्तानी किस तरह से इस समय गुस्से में, किस तरह से इस समय इंडिया को गालियां दे रहे हैं। मन ही मन में इंडिया के लिए उनके अंदर और ज्वाला निकल रही, और ज्वाला फूट रही है, लेकिन वो कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहे। तो इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है इसके बारे में? अगर अभी तक हमारे चैनल देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों चलिए चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।